So the question is, what is the equation of the tangent to the hyperbola this, which is parallel to the line this? So दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, एक है hyperbola this, suppose इस टाइप का कोई hyperbola है और एक लाइन भी दे रखी है हमें y is equal to 3x plus 4 and this is the line, okay, whose equation is y is equal to 3x plus 4 and y is equal to 3x plus 4. This looks like y is equal to mx plus c, which is a slope form of the line. Okay, y equal to mx plus c उस इक्वेशन उस लाइन की इक्वेशन होती है जिस लाइन का स्लोप m है. सो इसी टाइप की फॉर्म है ये, तो दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप है वो 3 है. 3 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. नाउ हमको क्या निकालना है, हमको ये जो कर्व है इसका इक्वेशन दे रखी है इन्होंने 2x² माइनस 3y² इक्वल टू 6. ये रफ स्केच है कर्व का, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, बट एग्जैक्ट ग्राफ हमें इस कर्व का चाहिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सपोज इस टाइप का कोई कर्व है ये एंड ये लाइन है, हमें इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ऐसे टेंजेंट की जो इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट हो और इस लाइन के पैरेलल हो. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टेंजेंट स्पर्श रेखा जो होगी वो ये होगी, बट ये इस लाइन के पैरेलल नहीं है. तो हमें हमें इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप टेंजेंट देखेंगे तो वो लगभग ऐसे आएगा जो कि इस लाइन के पैरेलल है. ओके, सो इस कर्व के उन टेंजेंट के क्वेश्चंस निकालने हैं जो टेंजेंट्स इस लाइन के पैरेलल हैं. दैट मीन्स वो टेंजेंट जिनका स्लोप 3 है. वाई? बिकॉज अगर ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो गया तो पैरेलल लाइन हैव सेम स्लोप और इस लाइन का स्लोप तो हमें पता है 3 है. दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग दोज टेंजेंट्स टू दिस कर्व whose slope is 3. Okay, so now we start. This is the equation of the given hyperbola. First of all, we will differentiate these both sides with respect to x. Why? Because we want to find the value of dy by dx. Why? Because dy by dx is the slope. ठीक है, तो dy by dx निकालने के लिए हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे इससे with respect to x. So on differentiating both sides, d by dx of 2x square will be 4x minus d by dx of this will be 3 into 2y, or simply we will write 6y. Okay, 6y and dy by dx equal to d by dx of 6 is 0 because 6 is constant. Okay, let me zoom in. Now from here we can easily find the value of dy by dx, which will be 4x upon 6y. Okay, which is, on simplifying this, I mean we can cancel both numerator and denominator by 2. So तो उससे हम numerator and denominator को cancel कर देंगे, we will get this. So this is the value of dy by dx, which is what? This is slope of tangent at the point x comma y, because we know that dy by dx is a slope. ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि ये जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट का स्लोप है ये 3 हो, बिकॉज हमें चाहिए कि जो हम टेंजेंट खोज रहे हैं वो इस लाइन के पैरेलल हो. इस लाइन का स्लोप 3 है तो इस टेंजेंट का स्लोप भी 3 होना चाहिए. सो दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू 3. सो नाउ वी विल फाइंड कि x और y की कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए 3 हो रहा है. ओके, लिखेंगे नाउ वी वांट dy by dx equal to 3. That means from here we get what? From here we get 2x upon 3y is equal to 3. And from here we get, on cross multiplication, we get 2x is equal to 9y. And from here we get the value of y, which is 2x upon 9. y की value निकल आए. Remember that we are trying to find the values of x and y for which dy by dx is 3. ठीक है, वो कैसे मिलेगा? एक इक्वेशन आपको y x में ये मिल गई है, और एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो हम ऐसे पॉइंट्स x, y ढूंढ रहे हैं जहाँ पर डी बाई डी की वैल्यू 3 हो जाए. सो ये जो पॉइंट x, y है ये कहाँ पे हैं? इस हाइपरबोला पे. सो ये पॉइंट्स x, y इस हाइपरबोला को भी सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स वी हैव नाउ टू इक्वेशन इन x एंड y, विच वन इज दिस एंड वन इज दिस. सो इनको हम सॉल्व करेंगे
to find the value of x and y. Okay, so suppose this is equation number 2. So now we will solve equation 1 and 2. How? We will simply put y is equal to 2x upon 9 in this equation. All right, so put y is equal to 2x upon 9 from equation 2 in equation 1, and we get 2x square minus 3 into y square. Y square means this square, which is 4x square upon 81 equal to 6. Okay, now we will solve it. From here we get this. 3 से 81 cancel हो गया, we get 27. Again, simplifying this, we will add this, we will take the LCM, which is 27. Here we have what? 1. So this will be 27 into this, 54x square minus 4x squared is equal to 6. 54 minus 4 is 50x square is equal to 6 into this will be 162. And from here we get x square is equal to 162 upon 50. We will cancel them by 2 and this becomes this. And from here we get x is equal to plus minus square root of this. Square root of this means square root of 81 9 upon square root of 25 5. So we get two values of x in two values of x, 9 upon 5 and minus 9 upon 5. And for these, when we put these values here, we get two values of y. So looking it from 2, we get y is equal to 2x upon 9. So when we put x is equal to 9 upon 5, this is 2 upon 9x. Okay, x, and this will give two values. When we put x is equal to 9 upon 5, we get y is equal to 2 upon 9 into 9 upon 5, which is 2 upon 5. And similarly for x is equal to minus 9 upon 5, we get y is equal to minus 2 upon 5. So the points are, जिन points पर हम tangent search कर रहे हैं, those points are, when x is 9 upon 5, what is the value of y? 2 upon 5. One point is this. And when x is minus 9 upon 5, what is the value of y? Minus 2 upon 5. One point is this. These are 2 points. जो curve है, जो हमें हाइपरबोला दे रहेगा, उसके ये 2 पॉइंट्स पर आप टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट दी हुई लाइन के पैरेलल होने वाला है. दैट मीन्स इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट है, उसका स्लोप 3 होने वाला है. सो नाउ हमारा जो टारगेट था वो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना था, ना कि ये पॉइंट्स. तो हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, सपोज पी और क्यू बोल दीजिए इन्हें. इन पॉइंट्स पर हमें अब टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए. ठीक है, सो नाउ इक्वेशन of the tangent at these points, what will be y minus, so first of all इस point P पर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, तो y minus 2 upon 5 is equal to slope of the tangent. So what is the slope? 3 into x minus 9 upon 5. Okay, and simplify this, we get this. 3 सबने multiply कर दिया, and from here we get y is equal to 2 upon 5 को भी right hand side में हम ले जा सकते हैं. So we will get this plus 2 upon 5, and from here we get minus 27 plus 2 minus 25 upon 5. This is like equation of the tangent at P. Similarly, tangent at Q will be given by this. Simply यहाँ पे हमने y minus this equal to slope into x minus this किया, और इसको simplify करने पर we will get this. So what are the answers? So there are two tangents now. One is sorry, यहाँ पे minus था, so यहाँ पे plus आएगा. So one is y equal to 3x minus 5, one is y equal to 3x plus 5. दोनों को combined equation अगर आपको देनी है, so y equal to 3x plus minus 5. So this is the answer.
which you can see that is option C. Okay, so option C is the answer. So let's move to next question, which is question number 4. If P is this point, Q is this point, R is this point, are collinear, in which ratio Q divides PR? So what is the question? 3 पॉइंट दे रखे हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में. Suppose this is point P and this is suppose point Q and point R कुछ इस तरह से है कि these 3 points P Q R are कोलिनियर हैं, समरेखी हैं, मतलब एक ही लाइन में है ये. ठीक है, एक लाइन पास हो रही है इन तीनों पॉइंट से. एंड यहाँ पर Q बिल्कुल मैंने मिडिल में रख दिया है. सपोज Q इज़ नॉट हियर. जरूरी नहीं है Q बिल्कुल मिडिल में हो. Okay, suppose Q is here. So we want to find in which ratio this point Q divides PR. जो PR लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को ये पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सपोज ये Q पॉइंट बिल्कुल बीच में होता तो ये PR डिस्टेंस को 50-50% में बांटता है, मतलब 1:1, राइट. अगर ये बीच में होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कहाँ पर, वी डोंट नो. सो वी वांट टू फाइंड what is the ratio PQ and QR. This is what we are looking for. ये हमारा आंसर है. So how can we solve it? This is very easy. We will find the measure. We will find the exact measurement of PQ. PQ की length क्या है and then QR की length क्या है and then PQ upon QR निकाल देंगे and we will get the answer. Okay. Now take a look at this, which is called distance formula. If we have any 2 points, one is x1 y1 z1 and one is x2 y2 z2, and we want to find the distance between these 2 points, then the distance between these 2 points is given by this formula. We know this under root and sum of squares. First square is x1 minus x2, and also note that here you can also write x2 minus x1 square, doesn't matter, because this will be equal to this. Okay, as we know that 3 minus 4 square will be equal to 4 minus 3 square. Okay, so we will use this formula to find the value of PQ and PR. So from here we get, so PQ will be equal to, and this is P x1 y1 z1 and this is Q x2 y2 z2. So PQ will be 3 minus 5 or 5 minus 3, you can also put 5 minus 3 square plus 2 minus 4 square plus minus 4 and minus 6, that means plus 6 square, and this will give us, on simplifying this, we get 3 minus 5 is minus 2 plus square हो जाएगा 4. 2 minus 4 is again minus 2, but square is 4, and similarly this is 4. So under root 12, in this you can write like 2 square into 3. Okay, and 2 square root, 2 will come outside, so this will be 2 root 3. Okay, and similarly we can find QR. QR will be equal to, just a minute, 2R will be equal to, what are the coordinates of Q and R? These. So in this case, when you are trying to find QR, you can consider x1 y1 z1, this is x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2, or you can say that this is x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2. It doesn't matter. So I am assuming that this is x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2, so value of QR will be what? Using the same formula, we get this one. Okay,
and square root of 48 can be written as 4 square into 3. Now this is what? Square root of 4 square into square root of 3, but square root of 4 square is 4 into square root of 3. ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज आपको फाइनली पी क्यू अपॉन क्यू आर निकालना है. तो अगर आप इसको √12 और इसको √48 लिखेंगे, देन यू डोंट नो व्हाट इज √12 अपॉन √48, आंसर नहीं निकल पाएगा. सो आपको इस तरह से निकालना आना चाहिए. सो नाउ हेंस हमको तो रेशियो निकालना था. सो द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर विल बी 2√3 upon 4√3. √3 cancel, 2 upon 4, that means 1 upon 2. So the answer is this. And also एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्यू आर अपॉन पी आर भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी में. तो द आंसर देन बिकम्स 2 upon 1. तो ये इस पर टिक कर लेंगे, जो कि गलत आंसर है. यहाँ पे इसने कहा है कि Q जो है पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करता है. तो पी आर को हम किस रेशियो में डिवाइड करता है, दैट मीन्स this is P and this is R and suppose this is Q. तो वो पूछ रहा है Q पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, दैट मीन्स पी क्यू अपॉन क्यू आर पूछ रहा है. अगर वो पूछता है कि Q जो है आर पी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन हम आर क्यू अपॉन क्यू पी करते हैं. ठीक है. सो एनीवेज इन दिस केस द आंसर इज ऑप्शन बी. एंड व्हाट डज इट मीन कि पॉइंट क्यू पी आर को 1:2 में डिवाइड करता है. दैट मीन्स जितनी लेंथ पी क्यू की होगी उसकी दुगनी लेंथ क्यू आर की होगी. मतलब अगर पी क्यू की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो क्यू आर होने वाला है 10 सेंटीमीटर. दिस इज what it means that the ratio is 1 and 1:2. So anyways the answer is 1:2.